हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम कर पढ़े थे पॉलिटी। कल हम पॉलिटी का बेसिक चीज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, हमारे संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। ABCD करके जो जोड़े गए हैं, ऐसे दे तो हम 400 से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अभी हम उसे एक एक जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तब उसके साथ लेके चलेंगे। अभी हम इतना जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अनुसूची को पढ़ेंगे। 12 अनुसूची में सबसे पहला अनुसूची नंबर 1 है। अनुसूची 1, इसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ, ये क्या है? पहले देखो, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक कन्फेडरेशन, ये है एक। पहला होता है कन्फेडरेशन। ये क्या है कन्फेडरेशन? ऐसे देश होते हैं जिसमें जो राज्य होते हैं वो बहुत ही आसानी से अलग हो सकते हैं, मतलब वो अपने देश से अलग हो सकते हैं। हम इस प्रकार के बोलते हैं कन्फेडरेशन। और दूसरा है फेडरेशन। ये फेडरेशन क्या है? फेडरेशन ऐसा देश जो आसानी से टूटते तो है लेकिन बहुत आसानी से नहीं टूट सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम USSR, ये है जैसे USSR, ये अब ये टूट गया है, जिसमें से सबसे बड़ा रूस बना है। ये रूस बना है। अब देखें हमारा देश में क्या है? हमारे देश में है यूनियन, जिसे हम बोलते हैं संघात्मक यूनियन। ये हमारे देश में क्या है? यूनियन है, जिसे हम संघात्मक कहते हैं। ये है संघात्मक। ये क्या है? इस प्रकार के देश में क्या होता है, हम राज्यों को, किसी भी राज्य को मिला तो सकते हैं, लेकिन वो राज्य अलग नहीं हो सकते उस देश से। जैसे कि अगर कोई भी राज्य हो, जैसे यूपी और बिहार हो गया, ये सब क्या है? ये सब अपने देश से अलग नहीं हो सकते। तो अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों और संघ। अब ये क्या है? देखो, हमारा पहले जो देश जब आजाद हुआ था तो इसमें टोटल कितने थे? 552 अलग अलग भागों में टूटे हुए थे हमारा। और ये इसे बोलते हैं देशी रियासत। देशी रियासतों में बांटा गया था पूरे अलग अलग। और जब हमारे ब्रिटेन की महारानी बोले थे कि इन सबको कि तुम सब चाहो तो भारत में विलय हो जाओ, या तुम सब चाहो पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर खुद का देश बना लो। अब देखो, यहाँ पर पूरे भारत को प्रशासी बना के रखे थे कि आप यहाँ पर जो मर्जी हो जाए जाए। अब फिर सरदार पटेल को और उनके जो सहायक थे वो क्या थे? वो उन्हें जो VP मेनन, इन्हें कहा गया कि तुम जाओ और ये जितने हैं इन्हें का भारत में विलय करो। तो अब वो गए और सबसे बोले कि तुम आओ भारत में मिल जाओ, और जब तुम्हारा मन करेगा, जब तुम्हें सही नहीं लगेगा तो तुम बाहर चले जाओ। तब वो सब और कुछ तो भारत में विलय हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारत क्या है? संघात्मक है। भारत क्या है? संघात्मक। और ये क्या कहता है? कोई भी भारत में विलय तो हो सकता है, भारत में मिल तो सकता है, लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकता। तो अब वो सब हो गए, और उसमें से कुछ थे जो नहीं मिले थे, तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अब देखो, अनुसूची 2 में अनुसूची 2 कहता है वेतन। ये वेतन क्या है? मतलब हमारे देश में जितने प्रशासन चलाने वाले हैं उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी वेतन भत्ते कितने होंगे, ये अनुसूची 2 में है। और अनुसूची 3, इसमें क्या है? शपथ क्या है? आप देखो, ये शपथ क्या होता है? शपथ जब कोई जैसे गवर्नमेंट
जॉब करता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी हैं, ये सबको क्या करता है, उन्हें अपने पद पे आने से पहले शपथ लेनी पड़ती है कि हम हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर शपथ लेना पड़ता है। अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये सीटों का आवंटन क्या है, मतलब कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस राज्य को कितनी सीट दी जाएगी, ये अनुसूची 4 में दिया है। और अनुसूची 5, इस अनुसूची 5 में दिया गया है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। ये क्या है, जैसे कि अब SC ST ये सब क्या होते हैं, ये सब पिछड़े जाति के होते हैं, तो इनके लिए कुछ अलग से प्रावधान लिखा जाता है कि ये इन्हें थोड़ा बढ़ावा मिल सके। और यहाँ पर ये हो गया इतना आज अनुसूची 5 तक। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अनुसूची 6 से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं।